Hello everyone. Today we are here continue our chapter 5 from class 11th English snapshots book, and the title of the chapter is Mother's Day and it is written by J.B. Priestley. So student, in the last video we have read that in this chapter actually this is a play, and in this play the mother role is performing by Mrs. Annie Pearson, and there is her neighbor Mrs. Fitzgerald. सो एनी पियर्सन जो कि अपनी फैमिली में एक मदर का रोल प्ले कर रही हैं, और दिखाया गया है इस प्ले में कि जो उनकी फैमिली है वो मिसेस पियर्सन के साथ बहुत अच्छे से ट्रीट नहीं करती हैं। उन्हें जो है मतलब उनसे काम करवा लेती हैं, लेकिन उनको कोई रिस्पेक्ट नहीं देती हैं, उनको मतलब ग्रांटेड लेती हैं, और उनकी कोई वैल्यू नहीं है फैमिली में। तो उनकी जो फ्रेंड मिसेस फिट्जरल्ड जो उनकी नेबर हैं, वो एक टैरो कार्ड रीडर है, वो उनको सजेस्ट करती है कि तुम्हें कुछ ऐसा करना चाहिए, स्ट्रिक्ट होना चाहिए, ताकि वो लोग जो है तुम्हारी रिस्पेक्ट करने लगें। अब क्योंकि मिसेस एनी पियर्सन जो है वो थोड़ी सी इतनी ज़्यादा कह लो कि बोल्ड नहीं है, तो उन्हें वो कहती है कि आई नो आई हैव टू डू बट आई डोंट नो फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, आई डोंट नो हाउ टू डू इट। सो मिसेस फिट्जरल्ड जो है वो कहती है चलिए ठीक है। वो क्या करती है, उनके साथ अपनी पर्सनालिटीज़ चेंज कर लेते हैं। मिसेस फिट्जरल्ड जो है मिसेस एनी पियर्सन बन जाती हैं, एंड मिसेस एनी पियर्सन जो है वो मिसेस फिट्जरल्ड बन जाती हैं। और उसके बाद मिसेस फिट्जरल्ड जो कि एनी पियर्सन बन गई थी, वो उनकी फैमिली घर पर रहती हैं, और उनकी लाइक डॉटर और उनके बेटे और उनके हस्बैंड के साथ जो है बहुत ही स्ट्रिक्टली बिहेव करती है, सो दैट कि वो उनको रियलाइज़ कराती है कि एक मदर की क्या वैल्यू है फैमिली में। सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर। अब इसमें देखिए एनी पियर्सन ने बताया कि शायद वो इस वीकेंड बाहर जाएंगी, तो डॉरिस जो उनकी डॉटर है अगास्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा हैरान होकर बोलती है गो ऑफ फॉर द वीकेंड पे बाहर जाओगी मिसेस पियर्सन, वाई नॉट, क्यों नहीं, आई कुड डू विद अ चेंज, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मतलब चेंज चाहिए मुझे भी। स्टक हेयर डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, यहीं पर हूँ हर रोज़ हर हफ्ते। इफ़ आई डोंट नीड अ चेंज हु डज़, अगर मैं तो यहीं पे ही रहती हूँ पूरा दिन पूरा हफ्ता, तो अगर मुझे चेंज नहीं चाहिए तो और किसे चाहिए। डॉरिस, बट वेयर वुड यू गो, हु वुड यू गो विद, बट तुम कहाँ जाओगी, किसके साथ जाओगी। मिसेस पियर्सन, दैट इज़ माई बिजनेस, ये मेरा मामला है। यू डोंट आस्क मी वेयर यू शुड गो एंड हु यू शुड गो विद, डू यू। अब मिसेस पियर्सन उससे बोलती हैं कि तुमने मुझसे कभी नहीं पूछा कि तुम किसके साथ जाओगी और कहाँ जाओगी, क्या पूछा है कभी। डॉरिस, दैट इज़ डिफरेंट, वो अलग बात है। मिसेस पियर्सन, द ओनली डिफरेंस इज़ दैट आई एम अ लोट ओल्डर एंड बेटर एबल टू लुक आफ्टर माई सेल्फ, सो इट्स यू हु शुड डू द आस्किंग। अब वो कहती है कि फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं तुमसे बहुत बड़ी हूँ और मैं ज़्यादा समझदार हूँ, मुझे पता है मुझे अपना ध्यान कैसे रखना है, तो ये सिर्फ तुम हो जिसे मुझसे पूछना चाहिए कि मैं किसके साथ जा रही हूँ और कहाँ जाऊँ। डॉरिस, डिड यू फॉल और हिट योर सेल्फ विद समथिंग। अब डॉरिस जो कि हैरान है अपनी मदर के इस बिहेवियर से, तो वो पूछती है क्या आप कहीं पर गिर गए थे, आपको कोई चोट लग गई है क्या सिर पे। मिसेस पियर्सन कोल्डली बहुत ही आराम से कहती है नो बट आई विल हिट यू विद समथिंग, लेकिन मैं तुम्हें किसी से ज़रूर मार दूंगी। गर्ल, इफ़ यू डोंट स्टॉप आस्किंग सिली क्वेश्चन, अगर तुमने मुझसे ये जो बेवकूफ़ों वाले क्वेश्चन करना बंद नहीं किया तो। डोरिस स्टेयर्स एट हर ओपन माउथ रेडी टू क्राई, डोरिस जो है मतलब मुंह खुला करके उसको देखती रहती है और रोने को तैयार होती है। डोरिस, ओ दिस इज़ आवफुल, शी बिगिन टू क्राई नॉट पैशनेटली, कहती है ये तो हद ही हो गई है, और फिर वो उसके बाद रोना शुरू कर देती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। मिसेस पियर्सन कोल्डली, स्टॉप बल्बरिंग, वो कहती है कि अब रोना चिल्लाना बंद करो, यू आर नॉट अ बेबी, तुम एक छोटी बच्ची नहीं हो। इफ़ यू आर ओल्ड इनफ टू गो आउट विथ चार्लीस पेंस, यू आर ओल्ड इनफ टू बिहेव प्रॉपरली, नाउ स्टॉप इट। कहती है अगर तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि तुम 40 पेंस के साथ बाहर जाओ, तो तुम इतनी बड़ी भी हो कि अच्छे से बिहेव करो, अब चुप हो जाओ। जॉर्ज पियर्सन एंटर्स लेफ्ट, अब जॉर्ज पियर्सन जो है लेफ्ट से एंटर करते हैं। ही इज़ अबाउट 50, फंडामेंटली डिसेंट बट सॉलेम, सेल्फ इम्पॉर्टेंट, पॉम्पियस, वो 50 साल के आसपास के हैं। बेसिकली वो बहुत ही डिसेंट से हैं, लेकिन थोड़े सीरियस और अपने आप को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने वाले,
पॉम्पियस होता है थोड़ा दिखावा करने वाले हैं. प्रेफरेबली ही शुड बी अ हैवी स्लो मूविंग टाइप, और जहाँ तक है वो थोड़े से, क्योंकि मोटे हैं, हैवी है, थोड़ा स्लो चलते हैं. ही नोटिस डोरीज टीयर्स, वो देखते हैं कि डोरी रो रही है. जॉर्ज, हेलो व्हाट्स दिस, कांट बी एवरी एनीथिंग टू क्राई अबाउट, कहते क्या हुआ, क्या कोई रोने की वजह है. डोरिस थ्रो सोप, सुबकती हुई कहती है यू विल सी, आप ही देख लोगे. डोरिस रन्स आउट लेफ्ट विद अ सोप और टू ऑन द वे, अब डोरी जो है सुबकते हुए लेफ्ट की तरफ भाग जाती है. जॉर्ज स्टेयर्स आफ्टर हर अ मोमेंट, जॉर्ज जो है उसको जाते हुए देखता है 1 मिनट के लिए. देन लुक्स एट मिसेस पियर्सन, और फिर मिसेस पियर्सन को देखता है. जॉर्ज, डिड शी से यू विल सी, क्या उसने ये कहा है कि मैं देख लूँगा. मिसेस पियर्सन, येस. जॉर्ज, व्हाट डिड शी मीन, उसका ये क्या मतलब था. मिसेस पियर्सन, बेटर आस्क हर, अच्छा होगा उसी से पूछ लो. जॉर्ज लुक स्लोली अगेन एट द डोर देन एट मिसेस पियर्सन, अब जॉर्ज जो है वो धीरे से दरवाजे की तरफ देखता है और फिर मिसेस पियर्सन को देखता है. देन ही नोटिस दैट स्टाउट दैट मिसेस पियर्सन रेजेस फॉर अनदर सिप, और फिर वो देखता है, नोटिस करता है मिसेस पियर्सन के हाथ में स्टाउट, वो ड्रिंक जो कि मिसेस पियर्सन एक और सिप लेने के लिए उठाती हैं. हिज आइज ऑलमोस्ट बल्ज, उसकी जो आइज़ है ऑलमोस्ट फटी की फटी रह जाती हैं. जॉर्ज, स्टाउट, जॉर्ज बोले तुम स्टाउट पी रही हो. मिसेस पियर्सन, येस. जॉर्ज अमेज्ड, हैरान होके, व्हाट आर यू ड्रिंकिंग स्टाउट फॉर, तुम स्टाउट क्यों पी रही हो. मिसेस पियर्सन, बिकॉज आई फैंसीड सम, बिकॉज मेरा कुछ पीने का मन कर रहा था. जॉर्ज, एट दिस टाइम ऑफ डे, इस समय दिन में. मिसेस पियर्सन, येस. व्हाट्स रॉन्ग विद इट एट दिस टाइम ऑफ डे, क्यों दिन के इस समय पीने में क्या बुराई है. जॉर्ज, बी वाइल्डर, थोड़ा सा कंफ्यूज होकर, नथिंग, कुछ नहीं, आई सपोज एनी, बट आई हैव नेवर सीन यू डू इट बिफोर. अब वो थोड़ा हैरान हो जाता है, तो वो कहता है मुझे लगा था एनी कि, फिर वो चुप हो जाता है, फिर कहता है मैंने तो तुम्हें पहले कभी पीते हुए नहीं देखा. मिसेस पियर्सन, वेल यू आर सीइंग मी नाउ, तो अब देख रहे हो तुम मुझे. जॉर्ज विद हैवी डिस्टेट, अब जॉर्ज से बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुका है. वो कहते हैं येस एंड आई डोंट लाइक इट, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है. इट डजंट लुक राइट, बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा. आई एम सरप्राइज एट यू, मैं तुम पे हैरान हूँ. मिसेस पियर्सन, वेल दैट ऑट टू बी अ नाइस चेंज फॉर यू, कहते चलो ये भी तुम्हारे लिए एक अच्छा चेंज ही है कि तुम कुछ अलग देख रहे हो. जॉर्ज, व्हाट डू यू मीन, क्या मतलब है तुम्हारा. मिसेस पियर्सन, इट मस्ट बी सम टाइम सिंस यू वर सरप्राइज्ड एट मी. जॉर्ज, अब मिसेस पियर्सन कहती है कि बहुत टाइम हो गया है, तुम मुझे देखकर हैरान ही नहीं हुए. जॉर्ज, अब जॉर्ज कहता है आई डोंट लाइक सरप्राइजेस, मुझे सरप्राइजेस अच्छे नहीं लगते. आई एम ऑल फॉर अ स्टडी गोइंग ऑन, मैं बस आराम से चलता रहना चाहता हूँ. स्टडी गोइंग ऑन होता है मतलब नॉर्मल लाइफ चलना. यू ऑट टू नो दैट बाय दिस टाइम, ये तो तुम्हें अब तक पता चल जाना चाहिए था. बाय द वे आई फॉरगॉट टू टेल यू दिस मॉर्निंग आई वुड नॉट वॉन्ट एनी टी, मैं लेकिन भूल गया तुम्हें सुबह बताना कि मुझे चाय नहीं चाहिए. स्पेशल स्नूकर मैच नाइट एट द क्लब टुनाइट, आज रात को स्पेशल स्नूकर मैच है क्लब में. एंड अ बिट ऑफ सपर गोइंग, और थोड़ा बहुत खाना भी चलेगा. सो नो टू टी, तो इसलिए चाय नहीं चाहिए. मिसेस पियर्सन, दैट्स ऑल राइट, देयर इज़ नॉट एनी, हाँ वो ठीक है, वैसे यहाँ पे बनाई भी नहीं थी. जॉर्ज एस्टॉनिश्ड, बहुत ही हैरान होकर, यू मीन यू डिड नॉट गेट एनी रेडी, तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुमने चाय रेडी नहीं रखी थी. मिसेस पियर्सन, येस एंड अ गुड थिंग टू एज इट्स टर्न्ड आउट, और अच्छी बात ये कि ये ठीक भी रहा मैंने नहीं बनाई. जॉर्ज एग्रीव्ड, शॉक में आ गया और बोलता दैट्स ऑल वेरी वेल बट सपोज आई वुड वांटेड सम, अब वो कहता आई हैड वांटेड सम, तो जॉर्ज कहता हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मान लो अगर मुझे वो चाहिए होती थोड़ी बहुत तो. Mrs. Pearson, my goodness, listen to the man. Annoyed because I don't get a tea for him that he doesn't even want. कहते हे भगवान, इस आदमी को देखो, ये उस चीज़ के लिए नाराज़ हो रहा है, ये नाराज़ हो रहा है क्योंकि इसे वो चाय चाहिए जो इसे पीनी भी नहीं है. Ever tried that at the club? क्या कभी तुमने ऐसे क्लब में बिहेव किया है. जॉर्ज, tried what at the club? क्लब में बिहेव किया है क्या. Mrs. Pearson, going up to the bar and telling them you don't want a glass of beer, but you are annoyed because they have not already poured it out.
कहते तुम बार में जाओगे और उनसे बोलो कि तुम्हें एक ग्लास बियर का चाहिए, लेकिन तुम्हें एक ग्लास बियर का नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन आप उन पर नाराज़ हो क्योंकि उन्होंने पहले से डाल के नहीं रखा हुआ था। ट्राई दैट ऑन देम एंड सी व्हाट यू गेट। इस तरह का बिहेव उनके साथ करो, फिर तुम देखना क्या होता है। जॉर्ज, आई डोंट वॉन्ट वट यू आर टॉकिंग अबाउट। वो कहते हैं मुझे नहीं सुनना तुम क्या बातें कर रही हो। मिसेस पियर्सन, दे वुड लाफ एट यू एंड इवन मोर देन दे डू नाउ। वो तुम पे बहुत ज़्यादा हंसेंगे, और जितना अभी हंसते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा। जॉर्ज, इंडिजनेंटली होता है गुस्से में। बोले लाफ एट मी, मुझ पे हंसते हैं। दे डोंट लाफ एट मी, वो मुझ पे नहीं हंसते। मिसेस पियर्सन, ऑफ कोर्स दे डू, बिल्कुल वो हंसते हैं। यू ऑट टू हैव फाउंड आउट दैट आउट बाय दिस नेम। तुम्हें पता लगा देना चाहिए था कि किस नाम से तुम पे वो हंसते हैं। एनीबडी एल्स वुड हैव डन, कोई भी तुम पे हंस सकता है। यू आर वन ऑफ द स्टैंडिंग जोक्स, तुम उनके लिए हमेशा मजाक का ही एक वो रहे हो। स्टैंडिंग जोक होता है मतलब किसी के लिए हमेशा आप मजाक बने रहना, तो कहते तुम हमेशा ही वहाँ पे हर समय मजाक ही बने हुए हो, फेमस, बहुत फेमस हो। दे कॉल यू पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन बिकॉज दे थिंक यू आर सो स्लो एंड पॉम्पस। वो कहते हैं कि वो तुम्हें पॉम्पी ऑम्पी कह के बुलाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है तुम बहुत ज़्यादा धीरे हो और बहुत ज़्यादा दिखावा करते हो। जॉर्ज, हॉरिफाइड, नेवर। जॉर्ज घबरा के कहता है कभी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मिसेस पियर्सन, it's always beaten me why you should want to spend so much time at a place where they are always laughing at you behind your back and calling you names। मिसेस पियर्सन कहती है मुझे समझ में नहीं आता कि तुम ऐसी जगह पर टाइम बिताना क्यों चाहते हो जहाँ पर लोग तुम्हारा मजाक उड़ाते, तुम्हारे पीछे से और अलग अलग नामों से बुलाते हैं। लिविंग योर वाइफ एट होम, अपनी वाइफ को घर पर छोड़ के नाइट आफ्टर नाइट हर रात वहाँ जाते हो। इंस्टेड ऑफ गोइंग आउट विद हर हु डजंट मेक यू लुक अ फूल, बल्कि उसके साथ बाहर जाने की बजाय, मतलब अपनी वाइफ से साथ बाहर जाने की बजाय जो कि तुम्हें कभी भी फूल नहीं बनाएगी। सिरिल एंटर्स राइट, अब सिरिल राइट से एंटर करता है विद अ ग्लास ऑफ मिल्क इन वन हैंड एंड अ थिक स्लाइस ऑफ केक इन द अदर। उसके एक हाथ में दूध का ग्लास है और दूसरे में केक की स्लाइस है। जॉर्ज ऑलमोस्ट डेज्ड टर्न टू हिम अपीलिंगली। अब जॉर्ज जो है बिल्कुल हैरान है, गुम है, वो पलट के उसकी तरफ देखता है जैसे कि उससे कुछ फेवर लेना चाहता हो। जॉर्ज कहता है हेयर सिरिल, यू हैव बीन विद मी टू द क्लब वंस और ट्वाइस। कहते सिरिल तुम मेरे साथ एक दो बार क्लब में गए हो। दे डोंट लाफ एट मी एंड कॉल मी पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन, डू दे। वो मुझ पे हंसते नहीं है और ना ही मुझे पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन कहते हैं, क्या वो ऐसा करते हैं? सिरिल एम्बेरस्ड, हेजिटेट, अब सिरिल थोड़ा सा शर्मिंदा हो जाता है, हिचकिचाता है। एंग्रीली, गो ऑन टेल मी, डू दे। फिर मिसेस जो जॉर्ज है वो थोड़ा सा क्या करता है, गुस्से में बोलता है कि बताओ मुझे, क्या वो ऐसा करते हैं? सिरिल एम्बेरस्ड, शर्मिंदा होकर कहता है वेल येस डैड, आई एम अफ्रेड दे डू, मुझे दुख है कि वो ऐसा करते हैं। जॉर्ज स्लोली लुक्स फॉर फ्रॉम वन टू अनदर स्टैगर्ड। अब जॉर्ज जो है धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ देखता है और हार मान लेता है। जॉर्ज स्लोली, वेल आई विल बी डैम। अब वो धीरे से कहता है कि मुझे बहुत बुरा लगा है। जॉर्ज एग्जिट्स लेफ्ट, जॉर्ज जो है लेफ्ट से चला जाता है। स्लोली, धीरे धीरे, ऑलमोस्ट एज इफ समबडी हैड हिट हिम ओवर द हेड, मानो कि किसी ने उसके सिर पे मार दिया हो। सिरिल आफ्टर वॉचिंग हिम गो टर्न्स इंडिजनेंटली टू मिसेस पियर्सन। उनके जाने के बाद सिरिल जो है अपनी मदर की तरफ, मिसेस पियर्सन की तरफ गुस्से में मुड़ता है। सिरिल, नो यू शुड नॉट हैव टोल्ड हिम दैट मम। वो कहते हैं लेकिन इस बार तुम्हें मम ऐसा नहीं करना चाहिए था, उन्हें नहीं बताना चाहिए था। दैट्स नॉट फेयर, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। यू हैव हर्ट हिज फीलिंग, माइन टू। तुमने उनके फीलिंग हर्ट की है और मेरी भी की है, उन्हें दुख पहुँचाया है। मिसेस पियर्सन, समटाइम्स इट डज पीपल गुड टू हैव देयर फीलिंग हर्ट। कभी कभी लोगों को बता देना चाहिए, उनकी फीलिंग हर्ट करनी चाहिए। द ट्रूथ ऑट नॉट टू हर्ट एनीबडी फॉर लॉन्ग। सच जो है वो किसी दूसरे को ज़्यादा लंबे टाइम तक जो है दुख नहीं पहुंचाता। इफ़ योर फादर डिड नॉट गो टू द क्लब सो ऑफन परहैप्स दे वुड स्टॉप लाफिंग एट हिम। शायद अगर तुम्हारे फादर रेगुलर इतनी जल्दी मतलब ज़्यादा क्लब में ना जाए
तो शायद वो लोग जो है उनका मजाक उड़ाना बंद कर देंगे। सिरिल ग्लूमिली, आई डाउट इट, उदास होके बोल देता है, निराश होके, मुझे नहीं लगता, मुझे शक है कि ऐसा होगा। मिसेस पियर्सन सिवियरली, मिसेस पियर्सन स्ट्रिक्ट होके बोलती है, पॉसिबली यू डू, तुम्हें विश्वास है, बट व्हाट आई डाउट इज वेदर योर ओपिनियंस वर्थ हैविंग, लेकिन मुझे ये शक है कि तुम्हारी जो ओपिनियन है उसकी कोई वैल्यू है। वट डू यू नो, तुम जानते ही क्या हो, नथिंग, कुछ नहीं। यू स्पेंड टू मच टाइम एंड गुड मनी एट ग्रे हॉर्न रेसेज एंड डर्ट ट्रैक्स एंड आइस शोज। वो कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा टाइम और पैसा अपना वेस्ट करते हो। ग्रे हॉर्न, ग्रे हाउंड होता है स्टूडेंट, जैसे एक तरह की ब्रीड है डॉग की जो रेस वगैरह करते हैं, उस टाइप की जो रेसिंग में जो डॉग्स की जो ब्रीड होती है उसका नाम है ग्रे हाउंड। कहते हैं कि तुम ग्रे हाउंड रेसेस पे बहुत ज़्यादा पैसा और टाइम वेस्ट करते हो, गंदी गलियों में जाते रहते हो, आई शोज़ देखते हो, बस इसी में ही अपना पैसा और टाइम लगाते रहते हो। सिरिल सल्कली, खींच कर बोलता है, वेल व्हाट इफ़ आई डू, क्यों, क्या हुआ अगर मैं करता हूँ। आई हैव गॉट टू एन्जॉय माई सेल्फ समहाउ, हैव नॉट आई, मुझे भी कुछ टाइम अपने आप के साथ अपने आप को इंजॉय कराना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए इंजॉय। मिसिस पियर्सन, आई वुड नॉट माइंड सो मच इफ़ यू वर रियली इंजॉइंग योर सेल्फ, बट आर यू, वो कहते मुझे बुरा नहीं लगता अगर तुम सच में इंजॉय कर रहे होते, क्या तुम इंजॉय करते हो। एंड वेयर इज इट गेटिंग यू, और ये तुम्हें, तुम्हारी जो ये आदत है तुम्हें कहाँ लेकर जा रही है। देर इज़ ए शार्प हरिड नॉकिंग हर्ड ऑफ लेफ्ट, और अभी उसी बीच जो है लेफ्ट के डोर से बहुत तेज तेज नॉक करने की आवाज़ आती है। सिरिल, माइट बी फॉर मी, आई विल सी, कहते शायद मेरे लिए कोई है, मैं देखता हूँ। सिरिल हरीज आउट लेफ्ट, सिरिल जो है जल्दी में लेफ्ट जाता है। इन अ मोमेंट ही री एंटर्स क्लोजिंग द डोर बिहाइंड हिम, और एक ही मिनट में वो वापस आता है दरवाज़ा बंद करते हुए अपने पीछे। इट्स दैट सिली ओल्ड बैग फ्रॉम नेक्स्ट डोर, मिसेस फिट्जराल्ड। ओल्ड बैग, बैग मीन्स है अगली लुकिंग, बहुत ही मतलब जो बदसूरत दिखती है। तो वो कहते हैं कि ये बेवकूफ़ ओल्ड जो बदसूरत सी लेडी मिसेस फिट्जराल्ड हमारे नेक्स्ट डोर में है, वो है। यू डोंट वॉन्ट हर हेयर डू यू, तुमने उन्हें नहीं बुलाया था, क्या बुलाया था। मिसेस पियर्सन शार्पली, सर्टेनली आई डू, डेफरी वो कहती है, मतलब उनकी आवाज़ तीखी होती है, कहती है हाँ ज़रूर मैंने बुलाया था। आस्क हर इन, उन्हें अंदर लाओ, एंड डोंट कॉल हर अ सिली ओल्ड बैग इधर, और कहती है ना ही तुम उनको जो है बेवकूफ़ ओल्ड अगली औरत बोलो। शी इज़ अ वेरी नाइस वुमेन, वो बहुत अच्छी वुमेन है, विद अ लॉट मोर सेंस देन यू विल एवर हैव, और उनमें बहुत ज़्यादा समझ है जितनी तुम्हें कभी नहीं हो सकती। सिरिल एग्जिट्स लेफ्ट, सिरिल जो है लेफ्ट से एग्जिट करता है, चला जाता है। मिसेस पियर्सन फिनिशेस हर स्टाउट स्मैकिंग हर लिप्स, मिसेस पियर्सन जो अपना स्टाउट का ड्रिंक जो है ख़त्म करती है और अपने लिप्स को जो है लिक करती है, मतलब अपने लिप्स पर अपनी टंग फिराती हैं, जीभ फिराती हैं। सिरिल री एंटर्स लेफ्ट, सिरिल दोबारा से लेफ्ट से आता है। अशरिंग इन मिसेस फिट्जराल्ड हु हेजिटेट्स इन द डोरवे, और वो अंदर लेकर आता है मिसेस फिट्जराल्ड को, जो कि थोड़ा हेजिटेट कर रही थी दरवाजे से अंदर आने में। अब देखिए मिसेस फिट्जराल्ड जो अब आई है वो एक्चुअल में कौन है, मिसेस पियर्सन। कम इन मिसेस फिट्जराल्ड, तो मिसेस पियर्सन उन्हें कहती है अंदर आ जाओ मिसेस फिट्जराल्ड। मिसेस फिट्जराल्ड मूविंग टू लेफ्ट सेंटर एंशियसली, उन्हें बहुत ही चिंता हो रही है और वो लेफ्ट से अंदर आती हैं। आई जस्ट वंडर्ड इफ़ एवरीथिंग्स ऑल राइट, मतलब वो ऐसे डरते हुए पूछती है कि मैं बस थोड़ा सा ये जानना चाह रही थी कि सब ठीक है। सिरिल सल्कली, थोड़ा सा उसे भी खींच आ रही होती है, गुस्से में होता ही है। नो इट इज़ नॉट, नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। मिसेस पियर्सन शार्पली, थोड़ा सा तीखी आवाज़ में बोलती है, ऑफ कोर्स इट इज़, यू बी क्वाइट, कहती है बेशक सब ठीक है, तुम चुप रहो। सिरिल इंडिजनेंटली एंड लाउडली, गुस्से में और तेज आवाज़ में बोलता है, वाई शुड आई बी क्वाइट, मैं क्यों चुप हो जाऊँ। मिसेस पियर्सन शाउटिंग, बिकॉज आई टेल यू यू सिली स्पॉइल्ड यंग पीजन, वो चिल्ला के बोलती है क्योंकि मैं कह रही हूँ तुम बेवकूफ़ बिगड़े हुए और एक यंग पीसन होता है, एक यंग लड़के हो, बच्चों के लिए यूज़ करते हैं, एक बिगड़ा हुआ बच्चे हो तुम। तो मिसेस फिट्जराल्ड प्रोटेस्टिंग नर्वसली, घबरा के उनका विरोध करते कहती है, ओ नो श्योरली, ऐसा नहीं है। मिसेस पियर्सन सिवियरली स्ट्रिक्ट होके कहती है, नाउ मिसेस फिट्जराल्ड जस्ट लेट मी मैनेज माई फैमिली इन माई ओन वे प्लीज़। अब वो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होके कहती है, मिसेस फिट्जराल्ड मुझे मेरी फैमिली को मेरे तरीके से मैनेज कर दे दो प्लीज़। मिसेस फिट्जराल्ड येस बट सिरिल, अब सिरिल कहता है सल्कली एंड ग्लोरिंग, ग्लोरिंग होता है नाराज से देखते हुए,
Mr. Cyril Pearson to you. Please, Mrs. Fitzgerald. Cyril stalks off into the kitchen. वो कहते हैं मिस्टर सिरिल पियर्सन जो है वो आपको कह रहा है मिसेस फिट्जराल्ड, और उसके बाद वो किचन की तरफ चला जाता है. मिसेस फिट्जराल्ड मूविंग टू सेटी विस्परिंग, ओ डियर व्हाट्स हैपनिंग. अब वो सेटी की तरफ आती है और धीरे से बोलती है कि क्या हुआ. मिसेस पियर्सन कामली, नथिंग मच, जस्ट पुटिंग देम इन देयर प्लेसेस, दैट्स ऑल. अब वो आराम से कहते हैं कि कुछ नहीं, जस्ट उनको उनकी जगह दिखा रही थी और कुछ नहीं. डूइंग वट यू ऑट टू हैव डन लॉन्ग सिंस, वो कर रही हूँ जो तुम्हें बहुत पहले कर लेना चाहिए था. मिसेस फिट्जराल्ड, इज जॉर्ज होम, क्या जॉर्ज घर पर है. शी सिट्स बिसाइड मिसेस पियर्सन ऑन द सेटी, और वो मिसेस पियर्सन के साथ सेटी पर बैठ जाती है साइड में. मिसेस पियर्सन, येस, आई हैव बीन टेलिंग हिम वट दे थिंक ऑफ हिम एट द क्लब. हाँ, और मैं उन्हें बता रही थी कि लोग जो है क्लब में उनके बारे में क्या सोचते हैं. मिसेस फिट्जराल्ड, वेल दे थिंक अ लॉट ऑफ हिम डोंट दे. हाँ, वो लोग तो बहुत उनके बारे में बोलते हैं, क्या वो नहीं कहते. मिसेस पियर्सन, नो दे डोंट एंड नाउ ही नोज इट. वो कहते हैं कि हाँ, लेकिन उन्हें नहीं पता था, अब उन्हें बता दिया है. मिसेस फिट्जराल्ड नर्वसली, घबरा कर, ओ डियर आई विश यू हैड नॉट. मिसेस फिट्जराल्ड, और वो कहती है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था मिसेस फिट्जराल्ड. मिसेस पियर्सन, नॉनसेंस, डूइंग देम ऑल अ वर्ल्ड ऑफ गुड एंड दे विल बी ईटिंग आउट ऑफ योर हैंड सून, यू विल सी. वो कहती है ये तो सब बकवास है. डूइंग देम ऑल अ वर्ल्ड ऑफ गुड, मैं उनके लिए एक अच्छी दुनिया बना रही हूँ. एंड दे विल बी ईटिंग आउट ऑफ योर हैंड सून, और वो जल्दी ही तुम्हारे हाथों से खाएंगे, मतलब तुम्हारी बातें मानेंगे. यू विल सी, तुम देखना. मिसेस फिट्जराल्ड, आई डोंट थिंक आई वॉन्ट देम ईटिंग आउट ऑफ माई हैंड. मुझे नहीं लगता कि मैं ये चाहती हूँ कि वो मेरे हाथों से खाना खाएं, मतलब मेरी ही सारी बातें माने, कोई ज़रूरी नहीं है मेरे लिए. अब मिसेस फिट्जराल्ड जो कि मिसेस पियर्सन है, एक्चुअल में उन्हें बुरा लग रहा था कि भाई उनकी फैमिली मेम्बर्स की फीलिंग्स हर्ट हो रही हैं, तो वो कह रही है नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें उन्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए था. तो मिसेस पियर्सन जो है इम्पेशेंटली, बहुत ही मतलब बेसब्र होकर कहती है, वेल वट एवर यू वॉन्ट दे विल बी डूइंग इट, ऑल थ्री ऑफ देम, मार्क माई वर्ड्स मिसेस पियर्सन. वो कहती है कि लेकिन ठीक है, जो तुम चाहोगे वो वैसा ही करेंगे तीनों, और मेरे ये वर्ड्स ध्यान रखना. मिसेस पियर्सन, जॉर्ज एंटर्स लेफ्ट ग्लूमली. अब जॉर्ज जो है बहुत ही निराश सा होकर लेफ्ट से एंटर करता है. ही इज़ अनप्लेजेंटली सरप्राइज्ड व्हेन ही सीज द विजिटर. वो एकदम से थोड़ा हैरान हो जाता है जब किसी गेस्ट को देखता है. विजिटर मतलब जो घर में आया है उसको देखता है. ही मूव्स टू द आर्म चेयर लेफ्ट, और लेफ्ट में जो आर्म चेयर है उसकी तरफ बढ़ता है. सिट्स डाउन हैवीली एंड ग्लूमली लाइट हिज पाइप, और उसके बाद वो उसके ऊपर बैठ जाता है और अपना पाइप जो सिगार है उसे जलाता है. देन ही लुक्स फ्रॉम मिसेस पियर्सन टू मिसेस फिट्जराल्ड हु इज़ रिगार्डिंग हिम एंशियसली. फिर उसके बाद वो मिसेस पियर्सन को और फिर मिसेस फिट्जराल्ड को देखता है, जिसको जो कि उन्हें मतलब बहुत ही निराश किया था जिन्होंने. जॉर्ज, जस्ट लुकड इन फॉर अ मिनट आई सपोज मिसेस फिट्जराल्ड. तो वो कहते हैं अभी 1 मिनट के लिए मैंने देखा है आपको मिसेस फिट्जराल्ड. मिसेस फिट्जराल्ड, हु डजंट नोट व्हाट शी इज सेइंग, वो जिन्हें पता नहीं कि वो क्या कहने वाली है. कहती है वेल येस आई सपोज सो जॉर्ज. तो कहती है हाँ, मुझे भी यही लगता है जॉर्ज. अब क्योंकि मतलब बाहर के देशों में लोग ऐसे अपने बाहर के किसी मेल मेंबर को ऐसे बाय नेम कॉल नहीं करते हैं, वो बोलेंगे मिस्टर जॉर्ज वगैरह. सिर्फ जॉर्ज नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर मिसेस फिट्जराल्ड जो कि मिसेस पियर्सन है, तो वो कहती है हाँ मुझे भी ऐसा लगता है जॉर्ज, मतलब उन्हें जॉर्ज बुलाती है. तो अब जॉर्ज जो है अगास्ट, जॉर्ज बिल्कुल हैरान होकर हक्का बक्का हो जाता है और बोलते जॉर्ज, तुम मुझे जॉर्ज बुला रहे हो. मिसेस फिट्जराल्ड नर्वसली, ओ आई एम सॉरी, घबरा कर बोलती है मुझे माफ़ करना. मिसेस पियर्सन इम्पेशेंटली, मिसेस पियर्सन उसी टाइम बोलती है What does it matter? इससे क्या फ़र्क पड़ता है. Your name's George, isn't it? तुम्हारा नाम जॉर्ज है, नहीं है क्या? Who do you think you are? Duke of Edinburgh? तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? ड्यूक हो एडिनबर्ग के, मतलब जगह है जैसे हमारे यहाँ पे राजा होते, तो कहते क्या तुम कहीं के राजा हो, एडिनबर्ग के राजा हो क्या? जॉर्ज एंग्रीली, What is he got to do with it? गुस्से में कहते हैं इसका उससे क्या लेना देना, मतलब यहाँ पे अब वो कहाँ से आ गया.
जस्ट टेल मी दैट, मुझे इतना बताओ। एंड इजंट इट बैड इनफ विदाउट हर कॉलिंग मी जॉर्ज, और क्या ये बुरा नहीं है कि ये मुझे मेरे नाम से बुला रही है? नो टी, कोई चाय नहीं है। पॉम्पी ऑम्पी पर्सन, मतलब मुझे पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन बुलाया जाता है। एंड पुअर डॉरिस हैज़ बीन क्राइंग हर आइज आउट अपस्टेयर्स, ये इज क्राइंग हर आइज आउट। कहते हो वो जो डॉरिस बेचारी वो रो रही है सीढ़ियों के ऊपर जाके अपने रूम में, उसकी आंखें, उसने अपनी आंखें सुजा ली है रो रो के। तो मतलब वो बता रहा है कि कितना मतलब उसके साथ दिन में बुरा हो चुका है कि भाई लोग, उसे आज पता चल रहा है कि लोग जो है उसको अलग नाम से पॉम्पी ऑम्पी पियर्सन बुलाते हैं, उसको चाय नहीं मिली, डॉरिस अलग से रो रही है। तो कह रहे हैं आज बहुत सारी चीज़ें उसके साथ बुरी हो गई हैं। अब देखिए मिसेस फिट्जरैल्ड जो कि मिसेस पियर्सन है, वो थोड़ा सा मतलब रोई हुई सी आवाज़ में ऐसे कहती है कि ओ डियर आई ought टू हैव नोन, मुझे पता होना चाहिए था। अब जॉर्ज जो है स्टेरिंग एट हर एनॉयड, और गुस्से में उसकी तरफ नाराज़ होते हुए देखता है। यू ought टू हैव नोन, तुम्हें पता होना चाहिए था। वाई ought यू टू हैव नोन, आपको क्या पता होना चाहिए था? नथिंग टू डू विद यू मिसेस फिट्जरैल्ड, आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। लुक, वी आर एट 6s and 7s here just now, so perhaps you will excuse us. 6s and 7 स्टूडेंट एक फ्रेज़ होती है जिसका मतलब है कि बिखरा हुआ पड़े रहना, मतलब एक तरह से जैसे आपस में वो लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। तो कह रहे हैं अभी हम आपस में झगड़ा कर रहे हैं तो शायद आपको अभी हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। मिसेस पियर्सन, बिफोर मिसेस फिट्जरैल्ड कैन रिप्लाई, अब मिसेस पियर्सन वहाँ पर हैं, तो जो कि मिसेस फिट्जरैल्ड है एक्चुअल में, इससे पहले कि मिसेस फिट्जरैल्ड कुछ रिप्लाई करती, मिसेस पियर्सन बोलती हैं, आई वॉन्ट एक्सक्यूज़ यू मिसेस जॉर्ज पियर्सन, मैं इसके लिए आपको माफ़ नहीं करूँगी जॉर्ज पियर्सन। नेक्स्ट टाइम अ फ्रेंड एंड नेबर कम टू सी मी, जस्ट से समथिंग व्हेन यू सी हर, गुड इवनिंग और हाउ डू यू डू। अब वो कहते हैं कि अगली बार जब मेरी कोई फ्रेंड या नेबर पड़ोस से मुझसे मिलने आए तो तुम जब भी उसको देखो पहले उससे गुड इवनिंग या हाउ डू यू डू पूछो, और समथिंग, एंड डोंट जस्ट मार्च इन एंड सिट डाउन विदाउट अ वर्ड, इट्स अ बैड मैनर्स। और वो कहते हैं कि ऐसे नहीं, जैसे कि कुछ भी नहीं बोलो और जस्ट सीधा घुसते आओ अंदर और आकर बैठ जाओ, मतलब ऐसे नहीं करना चाहिए आपको। आपने आके नहीं नहीं गुड इवनिंग हाउ डू यू डू कुछ नहीं पूछे, जस्ट अंदर घुसते हैं और आकर बैठ गए। कहती है इट इज़ बैड मैनर्स, ये बहुत बुरी आदत है, तुम्हें जो है नेक्स्ट टाइम से अगर कोई आए तो तुम्हें गुड इवनिंग या हाउ डू यू डू पूछना चाहिए। तो वो मतलब मिसेस पियर्सन जो है बड़ा स्ट्रिक्ट बिहेव कर रही हैं। मिसेस फिट्जरैल्ड नर्वसली, नो इट्स ऑल राइट, अब वो थोड़ा घबरा कर कहती नहीं नहीं कोई बात नहीं ठीक है। मिसेस पियर्सन, नो इट इज़ नॉट एट ऑल राइट, we will have some decent manners in this house or I will know the reason why, glaring at George well। अब वो कहती है कि नहीं ये बिल्कुल ठीक नहीं है, हमारे घर में हमें कुछ डिसेंट मैनर, एक अच्छे से बिहेव करना चाहिए, और आई विल नो द रीज़न वाई। और कहती है कि मैं जानती हूँ कि ऐसा क्यों नहीं है, मतलब हमारी फैमिली में डिसेंट मैनर क्यों नहीं है, इसका रीज़न भी मुझे पता है। ग्लेयरिंग एट हर, ग्लेयरिंग एट जॉर्ज, वो जॉर्ज को देखते हुए कहती है वेल, बताऊँ क्या मतलब क्या रीज़न है इसके पीछे। जॉर्ज इंटीमेटेडली, वेल व्हाट, अब वो जॉर्ज जो है उसको रोकते हुए बोलता है कि क्या क्या बताऊँ। मिसेस पियर्सन टॉन्टिंग हिम, मिसेस पियर्सन उन्हें उसे टॉन्ट करते हुए कहती है वाई डोंट यू गेट ऑफ टू योर क्लब, तुम अपने क्लब में क्यों नहीं जाते हो, स्पेशल नाइट टू नाइट इजंट इट। वो कहती है आज तो स्पेशल नाइट है, नहीं है क्या। दे विल बी वेटिंग फॉर यू वॉन्टिंग टू हैव अ गुड लाफ, वो कहते हैं वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे तो कुछ उनको भी हंसने के लिए चाहिए। गो ऑन देन, चले जाओ, डोंट डिसअपॉइंट देम, उनको निराश मत करो। जॉर्ज बिटरली, जॉर्ज और भी ज़्यादा गुस्से में, दैट्स राइट, ठीक है वो, मेक मी लुक सिली इन फ्रंट ऑफ हर नाउ, कहते अब तुम इसके सामने भी मुझे जो है मूर्ख बना दो, सिली बना दो। गो ऑन डोंट माइंड मी, कहते ठीक है बोलो बोलो मुझे बुरा नहीं लगेगा। 6s and 7s, अपनी भड़ास निकाल लो। पुअर डॉरिस बीन क्राइंग हर आइज आउट, बेचारी डॉरिस जो है उसने रो रो के अपनी आंखें सुजा ली है। गेटिंग द नेबर्स इन टू सी द फन, और तुमने नेबर को बुला लिया है, पड़ोसियों को बुला लिया है तमाशा देखने के लिए। सडनली लूजिंग हिज टेम्पर, ग्लेयरिंग एट मिसिस पियर्सन एंड शाउटिंग, और अचानक से वो उसे गुस्सा आ जाता है मिसिस पियर्सन को देखते और वो चिल्लाता है ऑल राइट लेट हर हियर इट, ठीक है इन्हें भी सुनने दो। व्हाट इज़ द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ क्या हो गया है। हैव यू गॉन बामी और व्हाट, तुम पागल हो गई हो या कुछ और है। मिसिस पियर्सन जंपिंग अप सेवेजली, अब मिसिस पियर्सन भी गुस्से में खड़ी हो जाती है
इफ़ यू शाउट एट मी अगेन लाइक दैट जॉर्ज पियर्सन, आई विल स्लैप योर बिग फैट सिली फेस। वो कहते हैं अगर तुम मेरे पे दोबारा इस तरह से चिल्लाए जॉर्ज पियर्सन, तो मैं तुम्हारे बड़े से मोटे से बेवकूफ़ से जो फेस है इसके ऊपर थप्पड़ मारूंगी। मिसेस पियर्सन मोनिंग, ओ नो 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 प्लीज़ मिसेस फिट्जरैल्ड। मिसेस पियर्सन सिट्स। अब वो कहती है कि नहीं नहीं, अब वो तो रोते हुए बोलती है कि मिसेस फिट्जरैल्ड। अब मिसेस पियर्सन बैठ जाती हैं। अब देखिए वो खुद ही मिसेस फिट्जरैल्ड बनी हुई हैं, लेकिन है तो वो एक्चुअल में मिसेस पियर्सन, लेकिन वो जब उसको बोल रही होती है कि नहीं ऐसा मत करो, तो उनके मुंह से क्या निकल जाता है, मिसेस फिट्जरैल्ड, क्योंकि वो अपनी एक्चुअल उसमें आ जाती हैं। तो जॉर्ज जो है वो स्टेयरिंग एट हर बी वाइल्डर, वो और भी ज़्यादा कंफ्यूज होकर उसको घूरता है। ईदर आई एम ऑफ माई चम्प और यू टू आर। कहते या तो मैं पागल हो गया हूँ या तुम दोनों। हाउ डू यू मीन, तुम्हारा क्या मतलब है। नो 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 प्लीज़ मिसेस फिट्जरैल्ड। कहते तुमने यूँ क्यों बोला नो मिसेस फिट्जरैल्ड, मतलब फिट्जरैल्ड क्यों बोला। लुक यू आर मिसेस फिट्जरैल्ड, सो वाई आर यू टेलिंग योर सेल्फ टू स्टॉप व्हेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग। कहते देखो तुम खुद ही मिसेस फिट्जरैल्ड हो, तो तुम अपने आप को क्यों रोक रही हो जब तुम कुछ कर ही नहीं रही हो। टेल हर टू स्टॉप, उसे रोको, देन देयर वुड बी सम सेंस इन इट, फिर तो तुम्हारी जो बात है उसमें कोई सेंस निकलेगा। स्टेरिंग एट मिसेस पियर्सन, अब वो मिसेस पियर्सन को घूरता है। आई थिंक यू मस्ट बी टाइडी, मुझे लगता है कि तुम आज बहुत नशे में हो। टाइडली मिसेस पियर्सन स्टार्टिंग अप सिविली, और वो गुस्से में स्टार्ट करती है। से दैट अगेन जॉर्ज पियर्सन, कितनी दोबारा बोलना है जॉर्ज पियर्सन। जॉर्ज इंटीमेटेडली गुस्से में, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट। कहते ठीक है ठीक है। डॉरिस एंटर्स लेफ्ट स्लोली, डॉरिस जो है लेफ्ट साइड से धीरे धीरे एंटर करती है। लुकिंग मिजरेबल, बहुत परेशान दिखती है। शी स्टिल वेयरिंग द रैप, उसने अभी भी वो लपेट रखा है ड्रेस। मिसेस पियर्सन सिट्स ऑन सेटी, मिसेस पियर्सन सेटी पर बैठ जाती हैं। मिसेस फिट्जरैल्ड, हेलो डॉरिस डियर। डॉरिस मिजरेबली, हेलो मिसेस फिट्जरैल्ड, और वो परेशान होकर बोलती है हेलो मिसेस फिट्जरैल्ड। मिसेस फिट्जरैल्ड, आई थॉट यू वर गोइंग आउट विथ चार्ली स्पेंस टुनाइट, मुझे लगा आज तुम चार्ली स्पेंस के साथ बाहर जा रही हो। डॉरिस एनॉयड, व्हाट्स दैट टू डू विद यू, गुस्से में कहती है आपको इससे क्या मतलब। मिसेस पियर्सन शार्पली, स्टॉप दैट। मिसेस पियर्सन तीखी आवाज़ में बोलती है चुप हो जाओ। मिसेस फिट्जरैल्ड नर्वसली, नो इट्स ऑल राइट, वो घबरा कर कहती हैं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं ठीक है। मिसेस पियर्सन सिवियरली स्ट्रिक्टली कहती है इट इज़ नॉट ऑल राइट, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। आई वॉन्ट हैव अ डॉटर ऑफ माइंड टॉकिंग टू एनीबडी लाइक दैट, मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी किसी से ऐसे बात करे। नाउ आंसर मिसेस फिट्जरैल्ड प्रॉपरली, और वो कहती है अब तुम फिट्जरैल्ड को प्रॉपरली आंसर करो डॉरिस, और गो अपस्टेयर्स अगेन, नहीं तो वापस ऊपर चली जाओ। डोरिस लुक्स वंडरलिंग एट हर फादर, डोरिस जो है हैरान होकर अपने फादर की तरफ देखती है। जॉर्ज इन डेस्पेयर, बहुत ही उदासी में, डोंट लुक एट मी, आई गिव इट अप, आई जस्ट गिव इट अप, वो कहती है मेरी तरफ मत देखो, मैंने तो हार मान ली, मैंने तो सब कुछ अभी छोड़ दिया है। मिसेस पियर्सन फियर्सली, बहुत ही गुस्से में, वेल आंसर हर, तो वो कहती है बोलो मिसेस पियर्सन को बोलो। तो डॉरिस सल्कली सुबकते हुए कहती है आई वॉज गोइंग आउट विथ चार्ली स्पेंस टू नाइट बट नाउ आई हैव कॉल्ड इट ऑफ, कहती है मुझे जाना था चार्ली स्पेंस के बाहर, लेकिन आज मैं नहीं जा रही हूँ, मैंने कैंसिल कर दिया है। मिसेस फिट्जरैल्ड, ओ व्हाट अ पिटी डियर, व्हाई हैव यू, अब वो कहती है ओ कितना बुरा हुआ, ऐसा क्यों किया तुमने। डॉरिस विद अ फ्लैश ऑफ टेम्पर, थोड़ा सा गुस्सा दिखाते हुए, बिकॉज इफ़ यू मस्ट नो माई मदर्स बीइंग गोइंग ऑन एट mimicking me feel miserable and saying he's got buck teeth and is half-witted। अब वो कहती है क्योंकि तुम जानना चाहती हो मेरी मदर जो कि क्या करती जा रही है आज, मेकिंग मी फील मिजरेबल, मुझे परेशान करे। मेकिंग होता है मतलब तरह तरह की बातें सुनाना, कहती है कि मुझे तरह तरह की बातें सुनाकर परेशान कर रही है, और कह रही है कि वो जो है बक टीथ वाला है, मतलब उसके आगे के दांत निकले हुए हैं और कम अकल वाला है। मिसेस फिट्जरैल्ड रादर बोल्डर टू मिसेस पियर्सन, मिसेस फिट्जरैल्ड जो है थोड़ा सा बोल्ड होकर मिसेस पियर्सन की तरफ देखती है। ओ यू शुड नॉट हैव सेड दैट, कहते तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मिसेस पियर्सन शार्पली, मिसेस फिट्जरैल्ड आई विल मैनेज माई फैमिली, यू मैनेज योर्स, वो तीखी आवाज़ में बोलती है मिसेस फिट्जरैल्ड मैं अपनी फैमिली मैनेज कर लूँगी, आप अपनी फैमिली मैनेज करिए। जॉर्ज ग्रिमली टिकिंग हर ऑफ नाउ, आर यू एनी,
कहती है कि अब इसे, जॉर्ज जो है वो उसे बोलते हैं कि अब इसे जाने के लिए बोलो एनी, क्या तुम बोल रही हो? मिसेस पियर्सन इवन मोर ग्रिमली, मिसेस पियर्सन और ज़्यादा चिल्ला के बोलती हैं, दे आर वेटिंग फॉर यू एट द क्लब जॉर्ज, डोंट फॉरगेट। अब वो कहती है कि वो लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं क्लब में, जो भूलो मत, एंड डोंट यू स्टार्ट क्राइंग अगेन डॉरिस। और कहती है डॉरिस अब तुम दोबारा से रोना मत शुरू कर दो। मिसेस फिट्जजेराल्ड गेटिंग अप विथ सडन डिसीजन, एकदम से खड़ी होती है अचानक से, जैसे कोई इन्होंने डिसीजन ले लिया हो। दैट्स इनफ, क्वाइट इनफ। फिर वो कहती है कि बहुत हो गया, बहुत हो गया। जॉर्ज एंड डॉरिस स्टेयर एट हर बी वाइल्डर, जॉर्ज और डॉरिस जो है उस पर बहुत ज़्यादा हैरान होकर देखते हैं। अब क्योंकि वो तो एक पड़ोस में है, वो अभी तक तो मतलब उन्हें नहीं था कि वो भी ऐसे उनसे चिल्ला के बोल सकती हैं, तो वो हैरान होकर उसकी तरफ देखते हैं। टू जॉर्ज एंड डॉरिस, वो जॉर्ज और डॉरिस से कहती है, नाउ लिसन, सुनो, यू टू दोनों, आई वॉन्ट टू हैव ए प्राइवेट लिटिल टॉक विद मिसिस फिट्स। शी करेक्ट हर सेल्फ हैस्टिली, विद मिसिस पियर्सन। वो कहती है कि मुझे थोड़ी सी प्राइवेट बात करनी है मिसिस फिट्स। वो अभी बात बोलने ही वाली होती है, फिर अपने आप को धीरे से सही करती है और बोलते हैं मिसिस पियर्सन से। सो आई विल बी ऑब्लाइज्ड इफ़ यू विल लीव अस अलोन फॉर ए फ्यू मिनट्स, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दोगे। आई लेट यू नो व्हेन वी हैव फिनिश्ड, हाँ मैं तुम्हें बता दूंगी जब हमारी बात ख़त्म हो जाएगी। गो ऑन प्लीज़, अभी चले जाओ। आई प्रॉमिस यू दैट यू वॉन्ट रेग्रेट इट, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि इसके बाद आपको कोई पछतावा नहीं होगा। देयर इज़ समथिंग हेयर दैट ओनली आई कैन डील विथ, यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसे मैं ही ठीक कर सकती हूँ। जॉर्ज राइजिंग, खड़े होते हुए, आई एम ग्लैड समबडी कैन बिकॉज आई कांट, कम ऑन डॉरिस। वो कहते हैं मुझे खुशी है कोई तो ठीक कर सकता है क्योंकि मैं तो नहीं कर सकता। वो कहते हैं डॉरिस आओ। जॉर्ज एंड डॉरिस एग्जिट लेफ्ट, जॉर्ज और डॉरिस जो है लेफ्ट से चले जाते हैं। एज दे गो मिसेस फिट्जजेराल्ड मूव्स टू लेफ्ट ऑफ द स्मॉल टेबल एंड सिट्स, जैसे ही वो जाते हैं मिसेस फिट्जजेराल्ड जो है लेफ्ट में जो छोटी वाली टेबल है वहाँ जाती हैं और बैठ जाती हैं। शी ईगरली बैकन्स मिसेस पियर्सन टू डू समथिंग, वो मिसेस पियर्सन की तरफ इशारा करके कहती है कि कुछ करो। मिसेस फिट्जजेराल्ड जो कि अब मिसेस पियर्सन है, मिसेस फिट्जजेराल्ड, वी मस्ट चेंज बैक नाउ, वी रियली मस्ट। वो कहते हैं कि मिसेस फिट्जजेराल्ड अब हमें आपस में बदल लेना चाहिए, चेंज कर लेना चाहिए अभी। मिसेस पियर्सन राइजिंग, वाई, वो खड़े होकर कहती क्यों? मिसेस फिट्जजेराल्ड, बिकॉज दिस हैज़ गॉन फार इनफ, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हो गया है। आई कैन सी दे आर ऑल मिजरेबल, मैं देख सकती हूँ वो सारे बहुत ज़्यादा परेशान हैं, दुख में हैं, एंड आई कांट बियर इट, और मुझे ये चीज़ें सहन नहीं होती। मिसेस पियर्सन, अ बिट मोर ऑफ द सेम वुड डू देम गुड, इनके साथ थोड़ा सा और ऐसे ही किया जाएगा तो ये अच्छे हो जाएंगे, सुधर जाएंगे। मेकिंग अ ग्रेट डिफरेंट ऑलरेडी, अभी ही बहुत ज़्यादा डिफरेंस इनमें आ गया है। शी मूव्स टू राइट ऑफ द टेबल एंड सिट्स, वो राइट में टेबल की तरफ मुड़ती है और बैठ जाती हैं। मिसेस फिट्जजेराल्ड, नो आई कांट स्टैंड एनी मोर ऑफ इट, नहीं मैं इससे ज़्यादा नहीं देख सकती, आई रियली कांट, मैं नहीं देख सकती। वी मस्ट चेंज बैक, हमें अभी चेंज कर लेना चाहिए, हरी अब जल्दी करो प्लीज़ मिसेस फिट्जजेराल्ड। मिसेस पियर्सन, वेल इफ़ यू इंसिस्ट, वो कहती है ठीक है अगर तुम इंसिस्ट करती हो तो। मिसेस फिट्जजेराल्ड, येस आई डू, प्लीज़ प्लीज़, वो कहती है हाँ मैं करती हूँ आपसे, प्लीज़ आप कर दीजिए प्लीज़। शी स्ट्रेचेज हर हैंड अक्रॉस द टेबल ईगरली, मिसेस पियर्सन टेक्स देम, वो अपने हाथ टेबल की दूसरी तरफ करती है और मिसेस पियर्सन जो है उनको पकड़ लेती है। मिसेस पियर्सन, क्वाइट नाउ रिलैक्स, अब वो कहती है रिलैक्स हो जाओ, चुप हो जाओ। मिसेस पियर्सन एंड मिसेस फिट्जजेराल्ड स्टेयर एट ईच अदर, मिसेस पियर्सन और मिसेस फिट्जजेराल्ड दोनों एक दूसरे को देखती है। मटरिंग, वो कुछ बोलती हैं एग्जैक्टली एज बिफोर, वही बोलती है जैसा उन्होंने पहले बोला था, अर्शता दम अर्शता लम अर्शता लम दम बोना। दे कैरी आउट द सेम एक्शन एज बिफोर, उन्होंने वही एक्शन किए जैसे पहले किया था। गोइंग लैक्स, मतलब बिल्कुल जैसे कोई उनमें मोमेंट नहीं थी, स्टिल हो गई थी, एंड देन कमिंग टू लाइफ, और फिर से उनमें लाइफ आ जाती है। बट दिस टाइम ऑफकोर्स दे बिकम देयर प्रॉपर पर्सनैलिटीज़, लेकिन इस बार हाँ वो अपनी प्रॉपर पर्सनैलिटीज़ में थी, मतलब जो पहले जैसे थे वैसे ही बन गई थी, नॉर्मल हो गई थी। मिसेस फिट्जजेराल्ड, ओह वेल आई एन्जॉयड दैट, मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती लेकिन मैंने एन्जॉय किया। मिसेस पियर्सन, आई डिड नॉट, मैंने नहीं किया। मिसेस फिट्जजेराल्ड, वेल यू ऑट टू हैव डन, नाउ लिसन, कहते वेल ठीक है लेकिन तुम्हें करना चाहिए था, अच्छा अब सुनो। मिसेस पियर्सन, डोंट गो सॉफ्ट ऑन देम अगेन एल्स इट विल ऑल हैव बीन वेस्टेड,
कहते अब उनसे दोबारा से तुम सॉफ्ट मत हो जाना, नरम मत पड़ जाना, अदरवाइज ये जितना भी किया है सब वेस्ट चला जाएगा। मिसेस पियर्सन, आई विल ट्राई नॉट टू। मिसेस फिट्जजेराल्ड, वो कहती मैं कोशिश करूँगी कि मैं ऐसा ना करूँ। मिसेस फिट्जजेराल्ड, they have not had as long as I would like to have given them another hour or two. Two's rough treatment might have made it certain. अब मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती मैं उन्हें उतना टाइम नहीं दे पाई जितना मैं उन्हें देना चाहती थी। मैं 1-2 घंटे और उनके साथ रफ ट्रीटमेंट करना चाहती थी और शायद ये उन्हें ठीक कर देता। मिसेस पियर्सन, आई एम श्योर दे विल डू बेटर नाउ, दो आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन। अब वो कहती है कि मुझे लगता है कि वो अब बेटर करेंगे, हालांकि मुझे ये नहीं पता कि मैं उन्हें कैसे एक्सप्लेन करूँगी, ये बातें कैसे बताऊँगी। मिसेस फिट्जजेराल्ड सिवरली, डोंट यू स्टार्ट एनी एक्सप्लेनिंग और अपोलोजाइजिंग और यू आर डन फॉर। अब वो कहती है कि स्ट्रिक्ट होकर कहती है कि तुम जो है एक्सप्लेन करना स्टार्ट मत कर देना और ना ही उनसे कोई माफ़ी मांगना। जो तुमने ऐसे जो बिहेव किया है उसके लिए तुम कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दोगे, कोई सॉरी फील नहीं करोगी। मिसेस पियर्सन विद स्पिरिट, थोड़ा सा वो भी अपने उसमें आ जाती, कहती है इट्स ऑल राइट, ये बिल्कुल ठीक कह रही है फॉर यू मिसेस फिट्जजेराल्ड। आफ्टर ऑल दे आर नॉट योर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, आफ्टर ऑल वो तुम्हारे हस्बैंड और बच्चे नहीं हैं। मिसेस फिट्जजेराल्ड इम्प्रेसिवली, थोड़ा सा इम्प्रेस हो जाती है, फिर वो कहती है नाउ यू लिसन टू मी, अब तो मुझे सुनो। यू एडमिटेड योर सेल्फ यू आर स्पॉइलिंग देम, तुमने एडमिट किया था कि तुमने उन्हें बिगाड़ दिया है और वो तुम्हें बिल्कुल अप्रिशिएट नहीं करते। एनी अपॉलॉजीज, किसी भी तरह की माफ़ी, एनी एक्सप्लेनेशन, कोई भी तुम एक्सप्लेनेशन जो उनको दोगी, एंड यू विल बी स्ट्रेट बैक वेयर यू वर, तुम सीधे वहीं पहुंच जाओगी जहाँ पर तुम थी। मतलब वो नहीं कहना चाह रही है कि अब मैंने इतना मतलब किया है तुम्हारी फैमिली के साथ स्ट्रिक्ट बिहेव कहती, लेकिन अगर अब फिर से तुम उनके अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगो या एक्सप्लेनेशन दो कि भाई तुम ऐसा क्यों कर रही थी, तो तुम वापस से वहीं पहुंच जाओगी, वहीं से वैसे ही वो लोग तुम्हें ट्रीट करेंगे। आई एम वार्निंग यू डियर, जस्ट गिव देम अ लुक, अ टोन ऑफ वॉइस नाउ एंड अगेन to suggest you might be tough with them if you wanted to be, and it ought to work. Anyhow, we can test it. अब वो कहती है कि मैं आपको चेतावनी दे रही हूँ, just give them a look, थोड़ा सा उनके साथ स्ट्रिक्ट रहो, एक स्ट्रिक्ट वॉइस आवाज़ रखो जब भी बात करो, और suggest you might be taught with them. और वो कहती है कि टफ़, वो कहती है कि मैं तुम्हें बस ये बता रही हूँ, सजेशन दे रही हूँ कि जब भी वो तुमसे कुछ चाहें तुम उनके साथ थोड़ा सा टफ़ रहना, और ये देखना ज़रूर काम करेगा। और ये कैसे भी हो, वी कैन टेस्ट, हम इसे टेस्ट भी कर सकते हैं। मिसेस पियर्सन, हाउ, कैसे? मिसेस फिट्जजेराल्ड, वेल व्हाट इज़ इट यू वुड लाइक देम टू डू दैट दे डोंट डू? स्टॉप एट होम फॉर वंस। अब मिसेस फिट्जजेराल्ड कहती है कि देखो ठीक है, व्हाट इज़ इट यू वुड लाइक देम टू डू, तुम क्या चाहती हो वो क्या करे तुम्हारे साथ जो वो नहीं करते हैं। स्टॉप एट होम फॉर वंस, एक बार घर पे रुके। मिसेस पियर्सन, येस, एंड गिव मी अ हैंड विथ सपर, हाँ, और खाने में मेरी हेल्प करें। मिसेस फिट्जजेराल्ड, एनीथिंग यू वुड लाइक देम टू डू दैट यू इन्जॉय वेदर दे डू और नॉट। कहते कुछ भी, यू विल लाइक देम टू डू, वो जो भी कुछ करेंगे, दैट यू इन्जॉय वेदर दे डू और नॉट, वो तुम्हारे साथ रहेंगे, तुम इन्जॉय करोगी चाहे वो करे चाहे ना करे। Mrs. Pearson hesitatingly, well yes, I like a nice game of rummy, but of course I hardly have one except at Christmas. अब वो थोड़ा हेजिटेट हुए कहती है कि अब देखो ये तो हो गया कि उसने कहा कि वो आज रात घर रुके और मेरे साथ खाने में हेल्प करे, फिर वो कहती है कि ऐसी चीज़ मतलब जो वो भी इंजॉय करे, कोई ऐसी चीज़ तुम भी करो और ना करो, ऐसी क्या चीज़ है वो जो तुम्हारे साथ करें। तो वो कहती है मुझे रम्मी का गेम अच्छा लगता है, कार्ड्स का गेम होता है रम्मी, और कहती है कि लेकिन ना मैंने कभी खेला नहीं है सिवाय क्रिसमस पे जैसे पार्टीज़ वगैरह होती हैं वहाँ पर, तो कहते हैं बस मैंने क्रिसमस पे थोड़ा बहुत खेला है, लेकिन मुझे वो गेम अच्छा लगता है। मिसेस फिट्जजेराल्ड गेटिंग अप, उठती हैं, दैट विल डू देन, यही होगा। शी मूव्स टूवर्ड द लेफ्ट डोर लेफ्ट देन टर्न्स, वो लेफ्ट के दरवाजे की तरफ